अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इल्म मिरास की छठी क्लास है। रसूल पाक सैयदी आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किताबुल्लाह की एक आयत का इल्म हासिल किया या इल्म का एक बाब यानी एक चैप्टर सीखा, अल्लाह ताला इसके अजर सवाब को क़यामत तक बढ़ाता रहेगा। अल्लाहु अकबर व कबीर। अंदाज़ा करें इल्म दीन सीखना कितनी बड़ी सआदत की बात है कि बंदा अल्लाह के दीन की खातिर थोड़ी सी मेहनत करता है, लेकिन उसका रिवर्स, उसका सवाब, उसका अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो यही हमारी कोशिश है कि इल्म दीन सीखें और दूसरे मुसलमानों तक इस इल्म की रोशनी को पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की अहमियत को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इखलास से सीखने, इस पर अमल करने और इखलास के साथ आगे इसको पहुँचाने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। विरासत के मसाइल के हवाले से इससे पहले हमने जो बुनियादी चंद एक बातें थी, उसको अल्लाह के फज़ल करम से सीख लिया। इसमें हमने देखा कि माल से मुतल्लिक जो 4 हकूक़ हैं, माल से मुतल्लिक जो 4 हकूक़ बिल-तरतीब थे, उनको हमने सीखा। बिल-तरतीब। इसके बाद हमने असबाबे विरासत भी देख लिए, किन असबाब की वजह से शरीयत मुतहरा वारिस बनाती है। और उसके बाद हमने शराइते विरासत भी देख ली। शराइते विरासत, ये बुनियादी चीज़ें थी जिनका समझना ज़रूरी था। तो शराइते विरासत में हमने 4 चीज़ें देखी थी कि वारिस उसी सूरत में बनेगा जब 4 शराइत में पाई जाएँगी। विरासत में हिस्सा उसी सूरत में मिलेगा जब ये 4 शराइते विरासत जो हैं वो पाई जाएँगी। नंबर 1 मूरिस का फ़ौत होना, नंबर 2 मूरिस की मौत के वक़्त वारिस का ज़िंदा होना, नंबर 3 तरका पाया जाए, यानी जिस तरह बिल-तरतीब 4 हकूक़ थे, तो वसीयत की अदायगी के बाद कुछ न कुछ बच जाए, तो फिर इंशाअल्लाह वारिस को उसमें से हिस्सा मिलेगा। और चौथा ये है कि विरासत से महरूम करने वाला कोई सबब ना पाया जाए। अगर ये 4 शराइत जमा हो जाती, तो फिर जो है उस बंदे को विरासत में हिस्सा मिलता है। अब हम आज इंशाअल्लाह देखेंगे कि जब हम विरासत देने की तरफ आए, तो हम ये सबसे पहले जो असल हमारा अब टॉपिक है, वारिस कौन-कौन है और हर वारिस को कितना हिस्सा मिलता है। असल में अब हमारा जो असल टॉपिक है, वो आज शुरू हो रहा है। वुरसा की पहचान। वारिस कौन-कौन है? याद रखें कि शरीयत मुतहरा ने वारिसों को यानी रिश्तेदारों को मुख्तलिफ इक़साम में तक़सीम किया है, या यूँ कह लें कि रिश्तेदारों की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ बना दी हैं। सबसे पहले और इन कैटेगरीज़ में जो इक़साम बयान की हैं वारिसों की, याद रखें कि उनमें भी बाकायदा एक तरतीब है। उस तरतीब को भी हम अपनी मर्ज़ी से आगे-पीछे नहीं कर सकते। सबसे पहला जो नंबर है वो अस्हाबे फ़राइज़ इनको कहते हैं। इनको ज़वील फ़ुरूज़ भी कहते हैं। सबसे पहले जो है वो अस्हाबे फ़राइज़। अस्हाब का मतलब है साहिब की जमा है, यानी लेने वाले, लेने वाले। और फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा है, यानी मुकर्ररा हिस्सा।
मुकर्ररा हिस्सा, तयशुदा हिस्सा, मुतअय्यन हिस्सा, जो भी आप कह लें। अस्हाबे फराइज का मतलब ये हुआ कि ये वो अफराद हैं, यानी अस्हाबे फराइज तयशुदा हिस्सा लेने वाले, मुकर्ररा हिस्सा लेने वाले, मुतअय्यन हिस्सा लेने वाले। जविल फरूज भी इसका यही माना है। जविल मतलब लेने वाले, फरूज फर्ज की जमा, हिस्सा मुकर्ररा हिस्सा लेने वाले। अस्हाबे फराइज ये वो अफराद हैं कि जिनका हिस्सा कुरान, हदीस और इजमा से साबित है। यानी ये वो अफराद हैं कि जिनका बाकायदा हिस्सा खुद शरीयत ने बयान कर दिए कि फलां को इतना हिस्सा दो, फलां को इतना हिस्सा दो, फलां को इतना हिस्सा दो। इनके हिस्सों में किसी किस्म की हम लोग कोई कमी बेशी भी नहीं कर सकते। जितना हिस्सा बता दिया, जितना हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर कर दिया, मुतअय्यन कर दिया, तय कर दिया, उतना हिस्सा इनको देना होगा। ये हैं अस्हाबे फराइज। खुलासा कलाम ये है, सबसे पहले जिनको हिस्सा दिया जाता है वो अस्हाबे फराइज हैं। सबसे पहले जिन रिश्तेदारों को हिस्सा दिया जाता है वो अस्हाबे फराइज हैं। यानी वो अफराद कि जिनका हिस्सा खुद शरीयत ने बयान कर दिया, फाइनल कर दिया, वाजे कर दिया कि इसको इतना दो, इसको इतना दो, इसको इतना दो। याद रखें, अस्हाबे फराइज ये कुल 12 अफराद हैं। ये कुल 12 अफराद होते हैं। अगर किसी शख्स ने इन 12 अफराद यानी अस्हाबे फराइज की हालतें याद कर ली तो समझ लें 80% से ज्यादा वो विरासत के मसाइल सीख गया। असल पूरी विरासत में ये इंतहाई अहम शोबा है अस्हाबे फराइज की हालतें याद करना। बस अगर किसी फर्द बशर ने अस्हाबे फराइज को, उनकी हालतों को याद कर लिया, समझ लें 80% से ज्यादा वो विरासत वैसे सीख गया। क्योंकि असल में इनकी हालतें याद करना असल मसला होता है। वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इंशाल्लाह आसानी के साथ उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये कुल 12 अफराद होते हैं, जिनमें 4 मर्द हैं और 8 औरतें। कुल 12 अफराद हैं और इन 12 में 4 मर्द हैं, 8 औरतें, यानी औरतें डबल तादाद में यहां मौजूद हैं। अल्लाह अकबर व कबीरा। यहां एक मसला ये भी याद रखें कि जो अस्हाबे फराइज हैं, जरूरी नहीं कि हर अस्हाबे फर्ज को हिस्सा लाजमी मिले, नहीं। वो इंशाल्लाह हालतें हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ये जरूर है कि जिसको भी हिस्सा मिलेगा उसका एक बाकायदा तयशुदा हिस्सा है जो शरीयत ने बयान कर दिया। तो सबसे पहले अस्हाबे फराइज ये कुल 12 अफराद हैं, जिनमें 4 मर्द, 8 औरतें। और दूसरे इसमें यह है अहम चीज कि इन 12 अफराद में 2 तरह के रिश्तेदार होते हैं। एक है सबबी और दूसरा है नस्बी। सबबी मतलब ऐसे रिश्तेदार जो किसी सबब की वजह से आपस में मिले हैं। सबब मतलब जैसे निकाह, यानी इसका मतलब ये हुआ कि निकाह के जरिए जाहिर है कि 2 अफराद आपस में मिल जाते हैं, तो इसमें फिर जाहिर है कि मियाँ बीवी होंगे, शौहर और बीवी। तो सबभी रिश्तेदारों में जाहिर है कि शौहर और बीवी है। और बकिया 10 अफराद जो हैं, जाहिर है कि दो तो ये हो गए, शौहर बीवी। बकिया 10 अफराद जो हैं 12 में से, वो दूसरे खूनी रिश्तेदार हैं, नस्बी रिश्तेदार उनको कहते हैं, खूनी रिश्तेदार। ये थोड़ी सी तकसीम थी अस्हाबे फराइज के हवाले से। कुल 12 अफराद हैं, जिनमें 4 मर्द हैं
8 औरतें हैं, और इन 12 अफराद की तकसीम कुछ इस तरह है कि सबबी और नस्बी दोनों तरह के रिश्तेदार इसमें मौजूद हैं। सबबी से मुराद यानी सबब के जरिए, निकाह के जरिए जो आपस में मिले हैं, यानी शौहर और बीवी, 2 को निकाल दें, बकिया 10 अफराद बच गए 12 में से। तो 10 अफराद वो हैं जो खूनी रिश्तेदार हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आगे देखें। सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज किया कि असहाबे फुरूज को दिया जाएगा। असहाबे फुरूज को देने के बाद अगर माल बच जाए, अगर माल बच जाए, तो दूसरा नंबर असबात का है। ये भी रिश्तेदार ही हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि शरीयत मुतहरा ने रिश्तेदारों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दी है, उनमें एक बाकायदा तरतीब बयान कर दी है। सबसे पहला हक असहाबे फरूज का है। असहाबे फरूज या असहाबे फराइज को देने के बाद जो माल बचेगा वो असबात को मिलेगा। असबात कौन से हैं? हैं रिश्तेदार। इनकी तारीफ ये है कि असबात वो अफराद हैं कि जो असहाबे फरूज से जो माल बचता है तो सारे का सारा माल ले जाते हैं। इनका कोई बाकायदा मुकर्ररा हिस्सा नहीं होता। मुकर्ररा हिस्सा नहीं होता। जो बचता है असहाबे फरूज से सारे का सारा वो ले जाते हैं। और अगर किसी के कोई शख्स फौत हुआ, उसके असहाबे फरूज ये रिश्तेदार है ही नहीं, तो इस सूरत में सारा माल फिर ये असबात ही ले जाते हैं, सारा माल ले जाएंगे। तो असबात कौन है? असबात ये वो अफराद हैं कि जिनका बाकायदा कोई मुकर्ररा हिस्सा तो नहीं होता, बस ये होता है कि असहाबे फरूज को देने के बाद जो माल बचेगा वो सारे का सारा असबात ये वाले रिश्तेदार ले जाएंगे। और अगर किसी के असहाबे फरूज में से ही कोई ना हो, इन 12 अफराद में से ही कोई ना हो, तो सारे का सारा माल फिर यही ले जाते। तीसरी कंडीशन, अगर किसी शख्स के असबात ना हो, असबात ना हो, तो अब क्या है कि हमने सबसे पहले तो दिया था असहाबे फरूज को या असहाबे फराइज को। असहाबे फराइज को देने के बाद जो माल बचा, हमने देखा असबात। असबात कोई नहीं। अगर असबात ना हो फिर तीसरा नंबर आता है रद। रद। रद का मतलब यह है, रद का मतलब यह है कि माल दोबारा जो है वापस असहाबे फरूज की तरफ लौटा दिया जाता है। वापस असहाबे फरूज की तरफ लौटा दिया जाता है। रद्द हो जाता है, वापस हो जाता है। असहाबे फराइज को दिया माल, जो माल बच गया हमने उसके देखे मरने वाले के असबाद रिश्तेदार हैं ना हो, तो फिर तीसरे नंबर पर रद्द हो जाता है, यानी वापस जो है हम लोग असहाबे फरूज को दे देंगे। लेकिन यहां एक अहम बात समझने की है कि जब रद्द होता है तो सबभी रिश्तेदारों को वापस नहीं मिलता दोबारा, बल्कि जो नस्बी रिश्तेदार होते हैं उनको वापस सारा माल दे दिया जाता है, उनके अपने हिस्सों के हिसाब से सारे का सारा माल वापस दोबारा इनको दे दिया जाता है। ये तीसरी सिचुएशन है। असहाबे फराइज को देने के बाद जो माल बचा असबात को, अगर असबात ना हो तो दोबारा उन पर रद्द हो जाता है, और रद्द सिर्फ और सिर्फ जो है वो नस्बी रिश्तेदारों की तरफ होता है। सबभी रिश्तेदारों को कुछ नहीं मिलता, दोबारा इनकी तरफ रद्द नहीं होता, इनको दोबारा नहीं मिलता। दोबारा सिर्फ और सिर्फ नस्बी यानी खूनी रिश्तेदारों को सारे का सारा माल इन्हीं को दोबारा वापस दे दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी अल्लाह के फजल करम से। अच्छा जी, इसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि अगर अगर कोई ऐसा शख्स फौत हुआ
कि जिसके असहाबे फरूज भी नहीं है, असहाबे फरूज भी नहीं है, ये रिश्तेदार भी नहीं है, और दूसरे नंबर पर असबात भी नहीं है, यानी ऊपर है ही कोई नहीं उसका। तो जाहिर है कि जब असहाबे फरूज भी नहीं है, असबात भी नहीं है, तो फिर रद भी नहीं होगा। रद तो सहाबे फरूज ही की तरफ होना था ना, और वो है ही नहीं। तो चौथा नंबर है जबिल अरहाम का। फिर चौथा नंबर है जबिल अरहाम का। जबिल अरहाम कौन? ये भी रिश्तेदार होते हैं। जिस तरह मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं कि शरीयत मुतहरा ने रिश्तेदारों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया है। असहाबे फरूज ये भी रिश्तेदार, असबात ये भी रिश्तेदार, जबिल अरहाम ये भी रिश्तेदार। अच्छा, अगर किसी बंदे के असहाबे फराइज भी नहीं है, असबात भी नहीं है, तो जाहिर है कि रद भी नहीं होगा तीसरे नंबर पर। फिर चौथा नंबर जबिल अरहाम का है। जबिल अरहाम, इनकी तारीफ ये है कि ये भी रिश्तेदार होते हैं, ये रिश्तेदार ही होते हैं, और इनका कोई हिस्सा मुकर्रर भी नहीं होता। और ये वो रिश्तेदार होते हैं जो ना असहाबे फराइज में से होते हैं, ना असबात में से होते हैं। बस इसकी तारीफ इतनी है। वो इंशाल्लाह जब हम असबात और असबात, असहाबे फरूज और असबात पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी तफसील आ जाएगी। जबील अरहाम ये वो रिश्तेदार हैं कि जो ना असहाबे फराइज में से होते हैं, ना असबात में से होते हैं। लिहाजा जब इनकी बारी आती है चौथे नंबर पर, तो चूंकि इनका हिस्सा कोई मुकर्रर नहीं होता, सारे का सारा फिर ये माल ले जाते हैं। हिस्से सिर्फ और सिर्फ असहाबे फराइज के मुकर्रर, बस। बकिया जब हम नीचे आते हैं, तो नीचे जो कैटेगरी में मौजूद होगा वो सारे का सारा माल लेके जाएगा। इसकी मिसालों में जैसे मैं आपसे यहां अर्ज कर दूं, ज़वील अरहाम कौन होते हैं? जैसे नाना है, नवासा, नवासी, मामू, खाला, फुफ्फो वगैरह। ये मैंने थोड़ी सी मिसालें अर्ज कर दी ताकि चलो आपको समझना आसानी हो जाए। नाना और नवासा, नवासी, मामू, खाला, फुफ्फो वगैरह। अच्छा जी, अगर किसी बंदे के ज़वील अरहाम भी ना हो, यानी कोई ऐसा शख्स फौत हुआ कि जिसके ना साहब फराइज है, हम असबात की तरफ आए, असबात भी कोई नहीं, तो जाहिर है कि फिर रद भी नहीं होगा। फिर ज़वील अरहाम की तरफ आए, तो देखा कि ज़वील अरहाम भी कोई नहीं, उसके ये रिश्तेदार भी नहीं। तो फिर पांचवें नंबर पर शरीयत मुतहरा ने जिसका नंबर रखा है वो है मौलल मवालात। मौलल मवालात, ये कौन अफराद है? ये वो शख्स है, मिसाल के तौर पर जैसे एक मजहूलुल नसब शख्स। मजहूलुल नसब का मतलब ये है कि ऐसा शख्स के जिसके बाप का ही को पता ना हो कि ये किसका बेटा है। मजहूलुल नसब शख्स जो है, वो किसी दूसरे शख्स को कहे कि भाई देखे कि अगर मैं कोई गुनाह कर जाता हूँ, कोई जिनायत करता हूँ जिस पर दियत कफारा वगैरह लाजिम आता है, जैसे मैं किसी को कत्ल कर देता हूँ, तो जाहिर है कि उस पर दियत लाजिम आएगी कातिल पर। तो आप ऐसा करें कि आप मेरी तरफ से दियत का जिम्मा ले लें, इस जिनायत का जो कफारा होगा उसका आप जिम्मा ले लें। मेरे मरने के बाद मेरी विरासत आपकी हो जाएगी। यानी ये एग्रीमेंट है थोड़ा सा दो अफराद के दरमियान, ऐसे शख्स की तरफ से जो मजहूल नसब हो, जिसके बाप के पता कोई नहीं। ऐसा शख्स जिसके बाप पे पता कोई नहीं है, ये दूसरे शख्स को कह दे कि भाई मैं जो कुछ जिंदगी में जिनायत वगैरह करूं, गुनाह वगैरह करूं, अगर उस पर दियत जो कुछ भी होगी वो तुम दे दो ना, तुम अदा कर देना, और मेरे मरने के बाद जो कुछ मेरा तरका होगा वो सब तुम ले लेना। अगर सामने वाला शख्स अगर सामने वाला शख्स एग्री कर जाता है, इसको कबूल कर लेता है कि ठीक है मुझे मंजूर है, तो फिर समझ लें कि जब ये शख्स फौत होगा तो इसकी विरासत का ये शख्स हकदार होगा।
इसको कहते हैं मौलल मवालात। लिहाजा अगर मजहूलुन नसब शख्स का ना साहब फराइज में से है, ना असबात में से है, ना ज़वील अरहाम में से है, तो फिर पांचवा नंबर इस शख्स का आ जाएगा। मसलन हम इसको ये देख लेते हैं, जैद है, इसके बाप का कोई पता नहीं, इसने बकर से कहा कि भाई अगर मैं कोई गुनाह वगैरह करता हूँ, कोई जिनायत वगैरह करता हूँ, उसकी दियत तुम अदा करोगे। बकर इसको एग्री कर जाता है कि ठीक है, और मेरे मरने के बाद जैद कहता है मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी। जैद ने कबूल कर लिया, बकर ने कबूल कर लिया। तो जब जैद फौत होगा तो इसका तरका जो है बकर को मिलेगा इस पांचवें नंबर पे। अगर जैद के ऊपर असहाब फराइज में से कोई नहीं, इस बात में से कोई नहीं, ज़वील अरहाम में से कोई नहीं, तो फिर जो है पांचवें नंबर पर बकर को इसकी प्रॉपर्टी, इसका तरका सब दे दिया जाएगा। और अगर बकर कबूल ही ना करे तो फिर ठीक है, ये रद्द हो जाएगा, इसका जो है वो नहीं, इसका मामला बनेगा। तो ये है मौलल मवालात। छठे नंबर पर है, इसको हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले थे अस्हाब फराइज, दूसरे नंबर पर थे असबात, तीसरे नंबर पर रद्द हो जाता है अगर असबात ना हो, और रद्द जो है सिर्फ नस्बी रिश्तेदारों की तरफ होता है। और अगर किसी बंदे के असहाब फराइज और ये दोनों ही ना हो, तो फिर हमने देखा चौथा नंबर ज़वील अरहाम का है। ज़वील अरहाम का है। पांचवा नंबर अगर किसी के ज़वील अरहाम भी ना हो, तो हमने अभी देखा मौलल मवालात, यानी मजहूलुल नसब शख्स किसी को कह दे कि भाई अगर मैं कोई जिनायत वगैरह करूं तो उसका जो है दियत वगैरह, पैसे वगैरह, कफारा वगैरह तुम अदा करना, यानी जो भी दियत वगैरह बनेगी, और मेरी विरासत अगर मैं मरूं तो तुम्हारी हो जाएगी, और वो कबूल कर ले तो ये है मौलल मवालात। और छठा नंबर है मुकर लहू बिन नस्ब अलल गैर। ये क्या चीज है? मुकर लहू यानी इकरार करना नस्ब का गैर के वास्ते से। इकरार करना, मुकर लहू इकरार करना, बिन नस्ब नस्ब का, नस्ब का, अलल गैर गैर के वास्ते से। यानी ये इसका मतलब ये है कि एक शख्स मिसाल के तौर पर जैद है, वो अली के बारे में कहता है अली ऐसा शख्स है कि जो मजहूलुन नसब है, जिसके बाप के पता कोई नहीं। अब जैद जो है ये अली के बारे में दावा करता है कि अली मेरा भाई है, अली मेरा भाई है। अब आप अंदाजा करें कि जैद ने अली के बारे में नसब का दावा किया है, लेकिन किसी के वास्ते से किया है, गैर के वास्ते से। जाहिर है कि अगर जैद अली को अपना भाई कह रहा है तो पहले अली जो है जैद के बाप का बेटा साबित करना पड़ेगा, इसको बेटा साबित करना पड़ेगा ना। इसने कहा है मेरा भाई है, भाई साबित होने के लिए बाप का बेटा पहले साबित करना पड़ेगा। तो जैद ने अली पर नसब का दावा किया है अपने बाप के वास्ते से, गैर के वास्ते से। अगर जैद ये कहता कि अली मेरा बेटा है तो फिर तो ये तो डायरेक्ट उसने नसब का जो है दावा कर दिया, वो तो मसला ही कोई नहीं, वो मसला। और अगर जैद किसी और के वास्ते से इसको अपनी तरफ मंसूब करे, या जिस तरह कोई ये शख्स कह दे कि फलां तो मेरा चचा है, ऐसा शख्स जो मजहूलुन नसब है उसके बारे में कह दे ये तो मेरा चचा है। अब जाहिर है कि चचा साबित करने के लिए पहले दादा का बेटा साबित करना पड़ेगा, फिर चचा बनेगा ना वो। तो जैद ने अली पर नसब का दावा किया अपने बाप के वास्ते से। ये है मुकर लहू बिन नसब अलल गैर। अगर बाप इसका इनकार करता हो कि ये अली मेरा बेटा नहीं है, तो फिर अली की बारी जो है
अली की बारी जो छठे नंबर पर आएगी। यानी अगर जैद का असहाब फराइज में, असबात में से कोई ना हो, ज़ुल अरहाम में से कोई ना हो, मौलल मवालात ये भी मामला ना हो, तो फिर सातवां नंबर जो है अली का आ जाएगा। फिर जिसके बारे में उसने दावा कर रखा था गैर के वास्ते से, फिर सातवें नंबर पर उसको विरासत दे दी जाएगी सारी की सारी। जबकि बाप इसका इनकार करता हो, ये जहन में रखें कि जैद का बाप जो है वो इसका इनकार करता हो कि ये मेरा बेटा नहीं है। अगर जैद का बाप ये इकरार कर ले कि हाँ अली मेरा ही बेटा है, तो फिर तो ये इसका, जैद का जो है वो सगा भाई बन गया ना, वो तो उसका फिर भाई बन गया वाकईतन में। फिर तो ये ऊपर चले जाएंगे साहब फरूज में से या असबात में से, फिर तो नीचे नहीं आएगा। ये तो उस सूरत में छठे नंबर पर आ रहा है कि जब बाप इनकार कर रहा है कि ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन जैद कह रहा है ये मेरा भाई है, तो इस सूरत में फिर ये छठे नंबर पर। अगर बाप इकरार कर ले, मानता हो कि हाँ ये अली मेरा ही बेटा है, तो फिर तो वो जैद के साथ ऊपर जहां कैटेगरी में असबात में आएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। असहाब फरूज असबात जो भी इंशाल्लाह ऊपर इनकी कैटेगरी बनती होगी वहां चले जाएंगे। तो ये है मुकर लहू बिन नस्ब अलल गैर, इकरार करना नस्ब का गैर के वास्ते से। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद सातवां नंबर है अगर ये भी ना हो, अगर ये भी ना हो, फिर हम सातवें नंबर पर देखते हैं कि जिसके जिसके लिए कुल माल की वसीयत की थी। कुल माल की वसीयत की गई, यानी हमने देखा ना इससे पहले कि वसीयत जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1/3 माल में से जो है वो अदा की जाती है, उससे जायद नहीं। लेकिन अब हमने देखा कि एक ऐसा बंदा फौत हुआ ना जिसके साहब फराइज है, ना असबात है, न ज़विल अरहाम है, ना मौलल मवलात वाला मामला, ना आगे मुकर लहू बिन नस्ब अलल गैर ये वाला मामला, ऊपर है ही कोई नहीं। तो फिर हम सातवें नंबर पर ये करते हैं कि जिस बंदे के बारे में वो कुल माल की वसीयत कर गया था ना कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा सारा माल इसी को दे देना, फिर सारे का सारा माल उसी को दे दिया जाता है। फिर सारे का सारा माल उसी को दे दी जाता है क्योंकि वो ऊपर है ही कोई नहीं, अब देना किसको है। फिर उसकी वसीयत पर अमल कर दी जाती है कि ठीक है, जिसके बारे में उसने कुल माल की वसीयत कर रखी थी सारे का सारा माल उसी को दे दिया। अगर किसी के बारे में उसने कुल माल की वसीयत भी नहीं कर रखी थी, तो फिर आठवें नंबर है बैतुल माल का, फिर बैतुल माल में दे दिया जाता है। लेकिन याद रखे, बैतुल्लाह लिख दिया मैंने, बैतुल माल, बैतुल माल। आठवां नंबर फिर आखिरी नंबर बैतुल माल का है। लेकिन हमारे उलमा ये इरशाद फरमाते हैं फी ज़माना चूंकि बैतुल माल चोरों डाकुओं के हाथों में, करप्ट किस्म के लोगों के हाथों में, खाइन लोगों के हाथों में, लिहाजा बैतुल माल में जमा करवाने के बजाय फुकरा को दे दिया जाए या मदारिस में दे दिया जाए, तलबा की खिदमत कर दी जाए। बाज उलमा इस तरफ भी गए हैं कि वो फलाही इदारे जो इस तरह के काम करती हैं, यानी जो लावारिस लाशें वगैरह होती हैं उनके कफन दफन का अरेंज करती है, अपने पास से पैसे लगाती हैं, बाज़ उलमा इस तरफ भी गए हैं कि इन इदारों को जो है वो माल दे दिया जाए ताकि ये इन्हीं तरह के कामों में खर्च कर दें। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि आठवां नंबर फिर बैतुल माल का है। तो बैतुल माल चूंकि आजकल आपको मैंने बता दी है जो उसकी सूरत हाल है, लिहाजा फुकरा को या मदारस वगैरह तो इन लोगों को दे दिया जाए। तो ये 8 कैटेगरीज उलमा ने बयान की है। इसमें 2 कैटेगरीज गुलाम के हवाले से भी हैं, चूंकि गुलामी का दौर है नहीं, लिहाजा वो मैंने यहाँ से स्किप कर दी है। तो वैसे 10 है लेकिन गुलामी को निकाल करके बकिया 8 बनती हैं। तो 8 हमने इस हवाले से आज अल्लाह के फजल करम से देख लें। इसको अगर आप, हम इसको दोबारा रिवाइज कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि शरीयत मुतहरा ने जो हिस्सेदारों के हवाले से बयान किया है वो ये समझ लें कि रिश्तेदारों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया है। सबसे पहला नंबर असहाबे फराइज का है। असहाबे फराइज ये वो अफराद हैं कि जिनके बाकायदा हिस्से शरीयत ने खुद बयान कर दिए, किसी फर्द बशर को उसमें कमी बेशी करने की इजाजत नहीं, खुद बयान कर दिए कुरान ने कि इसको इतना दो, इसको इतना दो, इसको इतना दो। दूसरा यह है कि असहाबे फराइज जो हैं ये कुल 12 अफराद हैं, जिनमें से 4 मर्द हैं
8 औरतें। और इन 12 अफराद में दो तरह की तकसीम है। सबबी रिश्तेदार यानी किसी सबब से, और सबब क्या है, निकाह यानी शौहर और बीवी। और दूसरे हैं नस्बी रिश्तेदार यानी खूनी रिश्तेदार। इसका मतलब यह है कि 12 अफराद में से 2 अफराद सबबी रिश्तेदार वाले हैं और 10 अफराद खूनी रिश्ते वाले हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है असबात का। असहाबे फराइज को देने के बाद जो माल बच जाता है वो असबात ले जाते हैं। असबात कौन है? ये भी रिश्तेदार हैं, लेकिन इनका बाकायदा कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है। असहाबे फरूज को देने के बाद जो माल बचता है सारे का सारा ये ले जाते हैं। और अगर ऊपर हो ही कोई ना, असहाबे फरोज में से कोई है ही नहीं, तो फिर सारे का सारा माल असबात ही ले जाते। उसके बाद अगर किसी बंदे के असबात ना हो, फिर तीसरा नंबर है रद का, यानी फिर वापस माल असहाबे फराइज नस्बी रिश्तेदारों को दे दिया जाता है, सबबी रिश्तेदारों को नहीं दिया जाता। ठीक है। अगर किसी बंदे के असहाबे फराइज और असबात ही ना हो, तो फिर चौथा नंबर जविल अरहाम का। ये भी ना हो जविल अरहाम, यानी कि जविल अरहाम, इसके बारे में भी मैंने बता दिया कि ये भी रिश्तेदार होते हैं, लेकिन ये वो रिश्तेदार हैं जो ना असहाबे फराइज में से हैं ना असबात में से हैं, और इनका भी कोई मुकर्ररा हिस्सा नहीं है। मुकर्ररा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ असहाबे फराइज का है। अगर किसी के असहाबे फराइज में नहीं है, असबात में नहीं है, तो फिर चौथे नंबर पे जविल अरहाम, ये जो हो तो इनको सारे का सारा माल दे देंगे। ये भी ना हो तो मौलाना मवलात, इसको सारे का सारा माल दे देंगे। ये भी ना हो तो फिर छठा नंबर मुकर लहू बिन नस्ब अलल गैर, फिर सारे का सारा माल इसको दे देंगे। ये भी ना हो तो फिर सातवां नंबर है जिसके लिए कुल माल की वसीयत की गई थी, सारे का सारा माल उसी को दे देंगे। ये भी ना हो तो फिर आठवें नंबर पर बैतुल माल, यानी फिर हम फुकरा वगैरह को सारे का सारा माल फिर इन्हीं को दे देंगे। याद रखें कि हमने जो पढ़ना है, हमने जो स्टडी करनी है, वो हम अपने इस सिलेबस में रद तक पढ़ेंगे। रद तक पढ़ेंगे। ज़िविल अरहाम वगैरह हम इसको नहीं देखेंगे। बस ये समझ लें कि अगर आपने असहाबे फराइज, असबात ये पढ़ लिए, ये रिश्तेदार समझ लिए, तो समझ लें कि 85 टू 90% विरासत आप सीख गए। क्योंकि अक्सर अक्सर मामलात असबात में ही खत्म हो जाते हैं, नीचे आते ही नहीं। आपके 90% केसेस जो हैं, या मैं 95% भी कह दूं तो शायद गलत ना हो, 90 टू 95% केसेस आपके असबात में ही हल हो जाते हैं, नीचे माल आता ही नहीं है। लिहाजा हम सिर्फ और सिर्फ असहाबे फराइज सीखेंगे और उसके साथ असबात सीखेंगे। इंशाअल्लाह आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों के मसाइल हल करने के भी काबिल हो जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इस हवाले से था, वरसा की पहचान के हवाले से। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम आगे इस हवाले से मजीद थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, इस माना में कि शरीयत मुताहरा ने जो असहाबे फराइज के हिस्से बयान किए, उसके हवाले से थोड़ी सी तफसीलात होंगी। इनके हिस्सों को जानने के बाद, उनकी मारिफत हासिल करने के बाद, फिर इंशाअल्लाह हम असहाबे फराइज को बाकायदा तौर पर सीखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने, समझने, इखलास के साथ अमल करके और इसको अहसन अंदाज में इखलास के साथ आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।